हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 13 अगस्त से लेकर तो 21 अगस्त तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी एंड थर्ड पार्टी कर्मा रीडिंग रहेगा। ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, मतलब ठीक है। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है वो भी देखेंगे। आपके किसी सवाल का जवाब ये और नो में रहेगा। आपके लिए ऑलमाइटी गॉड की ओर से गाइडेंस भी रहेगा और आपके पर्सन की तरफ से कुछ कोई सॉन्ग आता है तो वो भी देखते हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द टॉवर, 4 ऑफ वैंड्स है, उसके बाद तुरंत 9 ऑफ पेंटाकल एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। चलो बात करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम बात करें तो आपके पर्सन के अंदर फीलिंग्स है, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश जरूर करेंगे आने वाले टाइम में। ये चीजें रहेगी, ठीक है। वो अपने आप को लेकर ही पहले तो कंफ्यूज्ड है। उसको क्या चाहिए ना लाइफ में, उसको खुद ही क्लियर नहीं है। वो उसको करियर बनाना है, उसको शादी करनी है, उसको आपके साथ रिश्ता निभाना है, उसको शादी करनी भी है या नहीं भी करनी है, और फिर भी आप चाहिए, क्या चाहिए उसको लाइफ में, वो खुद कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, ठीक है। डिसीजन को लेकर कंफ्यूजन और अवॉइडेंस है यहाँ पर। एक तो वो अवॉइड करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन में है, या तो खुद कंफ्यूज इतना ज्यादा है ना, वो इतना ज्यादा कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। यही बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, ठीक है। इसको इस कार्ड की भी स्ट्रेंथ मिल रही है, हैवी एनर्जीज की स्ट्रेंथ मिल रही है इसको। ऊपर से उसका ऑब्सेशन तो हाई लेवल का रहेगा आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वो ऑब्सेसिव बने रहेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अटैचमेंट, टेम्पटेशन और इमोशनल फिजिकल पूल दिखाता है ये 2 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इमोशनल पूल तो रहेगा, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन एंड पूल दोनों भी रहेगा आपके तरफ उसका, ठीक है। और ये सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। बाहर से कंपोज्ड रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से कनेक्शन को लेकर काफी इंटेंसिटी हो सकती है आपके पर्सन की ओर से, ठीक है, उनके दिल ही दिल में। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है ना, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी दिखा रहा है ये। और पास्ट को लेकर थोड़ा हैवीनेस, इमोशनल हैवीनेस फील कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो इसी तरह से रहेगी बहुत स्ट्रांगली। एक बात यहाँ नजर आ रही है कि वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, इमोशनली भी और फिजिकली भी, और कंफ्यूज भी बहुत रहेंगे, ठीक है। और किसी अपने किए पर पछताने की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया हो इन दिनों, आप में से कुछ लोगों ने, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें शेयर की हो, ऐसा कुछ फोटो शेयर किया हो जिसका मतलब उसमें कुछ मैसेज रह सकता है कि जिसका मीनिंग इस तरह से हो कि कुछ अच्छा मिल गया फिर भी नजर तो गलत चीजों में ही जाती है, गलत करने में ही जाती है, कचरे में ही जाती है। ऐसा कुछ आपने शेयर किया हो तो यहाँ पर आपके पर्सन को लगी है अभी बहुत वाली तीखी वाली मिर्ची, ये बात यहाँ रहेगी। उसको मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने उसको बोल ही दिया, चाहे आप लोगों का रिश्ता अभी पहले जैसा हो या सिर्फ फ्रेंड हो आप एक दूसरे के, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी आकर चली गई थी और आपके पर्सन से आप वैसे ही दूर हो गए थे और दूर हो गए। तो ऐसा कुछ है, या जैसे भी सिचुएशन है, आपके पर्सन को वो जोर का झटका धीरे से तो मिला ही है आपकी ओर से, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली। कहीं पर तो उनको ये लगेगा कि हाँ सही तो है, मैंने गलत ही कर दिया ना किसी और को चुनकर। तो ये बात भी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग्स उसकी रहेगी आपके पार्टनर की। चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, सारी चीजें समझ में आ रही है। एक तो पछताने की भी एनर्जी है, पछता भी रहे अपने किए पर, वो भी बात है। अब उसका कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है क्या आपकी तरफ आने वाले टाइम में, तो बात करेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तो नेक्स्ट 3 कार्ड्स के साथ हम अगर बात करते हैं यहाँ, तो पहले आपके पर्सन किसी सिचुएशन से इमोशनली डिस्टेंस लेने या वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात यहाँ नजर आ रही है। वो इमोशनली दूर होना चाह रहे हैं किसी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में फिलहाल चल रही हो या उनके लाइफ में, ठीक है। तो उससे वॉक अवे करने की कोशिश रहेगी, इमोशनली डिटैच कर खुद को करने की कोशिश चलेगी उसकी कुछ टाइम के लिए, तो वो कर भी पाए लेकिन वो होगा नहीं उससे, ठीक है। लेकिन उसके बाद पेज ऑफ वैंड्स की भी तो एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि कम्युनिकेशन, मैसेज, चेकिंग इन या सडनली कांटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी देता है ये कार्ड यहाँ पर। तो हो सकता है कि पहले तो वो वॉक अवे कर जाए, उसके बाद में सडनली उसको लगे कि नहीं मुझे इससे कांटेक्ट करना है, मुझे इससे बात करनी है, पैशनेटली उसको ऐसा फील हो अंदर से, अर्ज आए कि जाना है मुझे इसकी तरफ, इससे बात करनी है मुझे, वो भी अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर रियूनियन या मीटिंग की एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
यहाँ पर हो सकता है कि सोशल इंटरेक्शन की एनर्जी भी दे सकता है ये कार्ड। विद दिस कार्ड कि आपके पर्सन जो है सिचुएशन को इतनी आसानी से संभाल नहीं पाएंगे, किसी ना किसी की हेल्प जरूर ले सकते हैं, किसी मिडिल पर्सन को पकड़ेंगे वो आपसे बात करने के लिए, आपसे सुलह करने के लिए। ठीक है, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, उनके खुद के रिलेटिव हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हो रखी है, शादी ना भी हो रखी है, लेकिन आप दोनों के जो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं, तो उस हिसाब से भी वो किसी के थ्रू आपसे बात आगे बढ़वा सकते हैं, शादी की या फिर रियूनियन की, ये बात भी यहाँ रहेगी। तो किसी मीडिएटर का सहारा ले सकते हैं, इस तरह से उनका एक्शन रहेगा। पहले तो मूव ऑन करने का मन में रहेगा, कर भी लेंगे कुछ टाइम के लिए, बात भी ना करें, इमोशनल डिटैचमेंट फील करेंगे, लेकिन उसके बाद में उनको ही खुद को रहा नहीं जाए और आपकी तरफ लौट कर आकर एक नई शुरुआत की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद में एक जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टॉवर का कार्ड जो यहाँ पर है, ये पर्सन खुद के थॉट्स और सर्कमस्टांसेस में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर सकते हैं। जो भी उसके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, जो सर्कमस्टांसेस फिलहाल बने हुए हैं उसके लाइफ में, तो ट्रैप्ड फील करेंगे आपके पर्सन, उसमें फंसे जैसे फील करेंगे। ठीक है, और बात ऐसी है यहाँ पर टॉवर की कि सडन रियलाइजेशन, ट्रूथ कमिंग आउट, अनएक्सपेक्टेड चेंज, या किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के ब्रेकडाउन को शो करता है ये। मतलब ये पर्सन जो है खुद की ही सोच में डूबे हुए रहेंगे, उसको खुद को वहां से बाहर निकालना है, पर अपने आप में ही इतने ज्यादा वो फंसे हुए हैं अपने ही माइंड के जाल में, दिमाग के जाल में, सोच के जाल में, उसमें से बाहर निकलने के लिए भी उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा या किसी का सहारा लेना पड़ेगा, ये बात भी है। टॉवर की बात करें यहाँ पर तो सडन रियलाइजेशन की एनर्जी रहेगी, यहाँ पर सच्चाई बाहर आ सकती है, ट्रूथ कमिंग आउट वाली एनर्जी है। फिर इसके लाइफ में कोई भी सच्चाई हो वो बाहर आ सकती है, थर्ड पार्टी है तो वो भी, थर्ड पार्टी की रीडिंग बाद में करते हैं इसके बाद। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की एनर्जी भी है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है कहीं पर आने वाले टाइम में, तो ये सारी एनर्जी रहेगी। जो अभी चल रहा है ना उसके लाइफ में, वो पूरा कंप्लीटली बदलने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो उसे एक्सेप्ट करे, उन चेंजेस को ना करे, और वो उसके लिए प्रिपेयर है कि नहीं है, लेकिन चेंजेस तो आने वाले हैं, वो तो अनएविटेबल है, टाले नहीं जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ रहेगी। एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में भी आएगा कि आपके भी सोच में चेंजेस आ जाएंगे, आप भी किसी सोच में डूबे पड़े थे, स्टक थे, तो वहां से बाहर आएंगे, आप भी किसी से मतलब इमोशनली मूव ऑन कर सकते हो इन दिनों। और जो कंफ्यूजन है आपका वो एक टॉवर के साथ दूर हो जाएगा। जब टॉवर मोमेंट आता है तो बहुत सारी चीजें अपने साथ सही भी कर देता है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लॉकेज तोड़ दे या ब्रेकअप कर दे, वो तो होता ही है कहीं ना कहीं पर, लेकिन दूसरी बात ऐसी है कि ब्लॉकेज तोड़ना अच्छी बात है ना, एक जगह पे आप ब्लॉक हो, कंफ्यूज हो, तो उसमें से बाहर निकाल के लेकर आएगा ये टॉवर एनर्जी आपको। ठीक है, फाइनल एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो जो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं यहाँ, तो रीडिंग के एंडिंग में कंप्लीटली पॉजिटिव, तो रीडिंग का एंडिंग जो है कंपैरेटिवली पॉजिटिव दिख रहा है। तो रीडिंग का एंडिंग जो है कंपैरेटिवली पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। स्टेबिलिटी की डिजायर है यहाँ पर आपके पर्सन के मन में। ठीक है, रीयूनियन मीटिंग या रिलेशनशिप को स्टेबल करने की कोशिश भी आपके पर्सन की ओर से चलेगी, वैसे उसकी विश है, इच्छा है उसकी वैसे। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट एनर्जी भी दिखाती है, मतलब ये कार्ड जो है स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो पर्सन को इवेंचुअली अपनी सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस का रियलाइजेशन हो सकता है आपके पार्टनर को। ठीक है, इसीलिए इमीडिएट कमिटमेंट से ज्यादा रियलाइजेशन, कम्युनिकेशन, सिचुएशन चेंज, स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट, ये सब दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एकदम से कमिटमेंट आना ये थोड़ा सा अभी नहीं हो, लेकिन हो सकता है अगस्त के एंड में हो, लेकिन अभी फिलहाल उसको रियलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। उसके तरफ से आपको कम्युनिकेशन तो रिसीव हो सकता है अगर बातचीत बंद है, सिचुएशन चेंज हो सकती है आने वाले टाइम में, बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे लोगों के लिए बनी रहेगी। ठीक है, जिनका जिनका कर्मा उस तरह से चल रहा है, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है, सब अलग अलग टाइमलाइन में चल रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के लिए अभी तुरंत हो जाए ये चीजें, किसी के लिए पहले अभी रिसेंट पास्ट में हो रखी है, तो किसी के लिए आने वाले कल में हो, ये बात रहेगी। ठीक है, तो सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस का रियलाइजेशन भी उसको हो सकता है आने वाले टाइम में, इसीलिए ये सब कुछ रहेगा। स्टेबिलिटी की तरफ मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ हैंड्स की जो एनर्जी है, शादी भी करना चाहेंगे, वादा भी देना चाहेंगे, पर सब कुछ मन में है, बाहर तभी आएगा जब वो खुद क्लियर हो जाएंगे, अपने माइंडसेट से बाहर आएंगे। शर्म आ रही हो किसी चीज की, उसने थर्ड पार्टी कर लिया, उसके साथ पूरा सब टाइम स्पेंड कर लिया, सब कर लिया उसने, जो इंसान वो डिजर्व करता था, थी या नहीं भी थे फिर भी, और आप जैसे पर्सन को उसने अक्सर अक्सर अपने आप से दूर रखा, मतलब
साथ होके भी साथ नहीं, इस तरह से। मतलब जब कोई नहीं तो आपसे बात कर ली उसने, शादी ना हो रखी है तो ये बात हो सकती है, हो रखी है तो कहीं पर ये बात फिर भी हो सकती है, ठीक है। कोई नहीं है तो आपसे दोस्त बनाकर बात कर ली, बहुत सारी चीजें, सारी तरह की बात कर ली ये वो। लेकिन जब उसको कोई और मिल गया, उसके बाद में उसने उसके साथ अपना जो भी है रिश्ता आगे बढ़ाया, बहुत आगे बातें बढ़ गई, और उसके बाद में वो पर्सन ने भी उसको छोड़ दिया, डिच कर दिया। इसके बाद में इसको फिर से आपकी याद आई। अब उसको रियलाइज हो गया है कि उसने कचरे में हाथ डाला था, हीरा तो उसके खुद के पास था पर वो समझ नहीं पाया। अब वो उसकी गलती है, वो मेल है चाहे फीमेल है, गलती तो उसकी है ना, आपकी थोड़ी है इसमें। तो यही बात है, अब आपके पर्सन को आपके तरफ आना है, पूरा मन साफ है उसका भी। लेकिन अब ऐसा है कि उसने खुद ही अपने लिए कुछ हर्डल्स क्रिएट करके रखे हैं। उसकी जो सोच है अभी कि मैं किस तरह से, किस मुंह से जाऊं इसके तरफ, क्या बोलेगी क्या बोलेगा, इस तरह से उसके मन में चीजें चल रही हो इन दिनों, ये रहेगा। अब तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी वर्गोस आपके लिए, पहले मैं वो बता देती हूँ सभी के लिए, उसके बाद में थर्ड पार्टी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स में अट्रैक्शन अभी भी स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन और इनर कंफ्लिक्ट भी है। तो 13 से 21 के बीच में डिस्टेंस के बाद सडन कम्युनिकेशन, एक्शन और किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड चेंज की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है, ठीक है, ये बात रहेगी। अब थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे, तो जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख ले, डाउट के बेस पे मत देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। डेविल, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टॉवर एंड 5 ऑफ कप्स, ओके, जो बॉटम में है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, बाकी इसे स्किप कर जाओ, इसके बाद का देख लीजिए गाइडेंस का पार्ट। चलो, डाउट के बेस पे ना देखें। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन अनहेल्दी, डिसेप्टिव या अटैचमेंट बेस्ड थी तो कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में वो थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कर्मा के परिणाम, ठीक है, कर्मों का फल के रूप में उसको उसका कर्मा मिल रहा है। तो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर रहेगा। वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है उसको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन कंटिन्यूअस उसके माइंड में रहेगा, उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, इमोशनली वो सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, इनसिक्योर फील करेंगे वो लोग जो थर्ड पार्टी पर्सन है, ये उसको कर्मा मिला है, ठीक है। थर्ड पार्टी कर्मा की रीडिंग कर रहे हैं हम। सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होना, सिचुएशन का कंट्रोल से बाहर होना ये भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में कुछ रहेगा नहीं। सडन ट्रुथ रिविलेशन की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है, या डिस्टेंसिंग, मतलब एक सेपरेशन बोलो एक डिस्टेंसिंग बोलो यहाँ पर नजर आ रहा है। और इवेंचुअली रिग्रेट डिसअपॉइंटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पर रहेगी, उसको रिग्रेट भी होगा और किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटेड फील कर रही है रहा है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है उसको इन दिनों ये सारा सब कुछ एक के बाद एक कर्मा हिट कर रहा है। पहले तो उसको सेपरेशन, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, मतलब इमोशनली आपके पर्सन क्लोज है पूरे तरीके से, इसीलिए उसको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। और सडन कुछ टॉवर जैसी सिचुएशन, ब्रेकअप या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन, तो एक के बाद एक उसको कर्मा हिट कर रहा है उसका, और उसके पर्सनल लाइफ में भी उसको ट्रैप्ड फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है फंस गई है वो या फंस गया है किसी कारणवश, ये बातें यहाँ पर है। टॉवर एंड 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ ऐसा है कि ये सिचुएशन को स्टेबल, तो ये स्पेशली बताते हैं दो कार्ड्स की जो सिचुएशन स्टेबल लग रही थी उसमें अनएक्सपेक्टेड शेकअप आ सकता है, ठीक है, अचानक से ये टॉवर मोमेंट आ सकता है ये थर्ड पार्टी के लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको अब ये जो शेकअप मिलेगा, ये जो तकलीफ होगी, इसके बाद में उसका ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अकेलापन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो यही थर्ड पार्टी का कर्मा रहेगा इन दिनों, ठीक है। और आपके पर्सन को भी कर्मा रहेगा यहाँ पर, उसको भी पछताने की नौबत आ चुकी है क्योंकि उसने गलत चॉइस किया था, गलत चीजें की है, तो उसको भी तो पछताना पड़ेगा। कर्मा एक इंसान से हुआ है लेकिन उसके साथ कोई और भी तो इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी को हम ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उसको पता लगने के बाद वो दूर हो जाए तो सही था, लेकिन आपके पर्सन ने भी तो उसको अपने लाइफ में जगह दी, आपके पर्सन तो जानते थे आप उनके लाइफ में होकर के फिर भी, तो इसीलिए आपके पर्सन ने भी गलतियां की है, तो उसको भी कर्मा उसका मिलेगा, रिग्रेट, अकेलापन
और पछतावे की जो एनर्जी है ना वो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी। इमोशनल डिटैचमेंट होगा तो अकेलापन भी बहुत ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। इमोशनल लोनलीनेस फील कर सकते हैं और कहीं फंसे हैं, बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ऐसे उसको फील होगा। माइंड ऐसे फॉगी हो जाए आपके पर्सन का, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के कर्माज इन दोनों के चलेंगे आने वाले टाइम में। फिर एक टॉवर के साथ ये इसमें से बाहर भी निकल आएंगे, तो नई शुरुआत भी हो सकती है इनके दोनों के लाइफ में इंडिविजुअली। अगर ये समझ पाते हैं इन सारी चीजों को तो ठीक है, नहीं तो यही साइकिल फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। पर अभी समझ जाए तो बेहतर रहेगा, मतलब संभल जाए तो बेहतर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, मेजर अरकानाज में है कैप्रिकॉर्न, लियो, स्कॉर्पियो। चलो आपके लिए कुछ गाइडेंस देखते हैं और आपके किसी सवाल का जवाब इस और नो में देखेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब नो आया है फिलहाल, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ सकती है इन दिनों, ठीक है। देखिए आपके पर्सन को आप कुछ एक चांस देना चाहो तो वैसे, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी, न्यू पर्सन आ सकते हैं, न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं। रिकंसिडर करना चाहो इस रिलेशनशिप को तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस की भी एनर्जी बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल आपके किसी सवाल का जवाब तो नो है यहाँ पर। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, ऑलमाइटी गॉड की ओर से गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज गाइड। लॉर्ड गणेशा, एम्ब्रेसिंग ए फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। एक नई शुरुआत आने वाली है, उसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा आप लोग, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। आपके पाथ में आने वाले जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको लॉर्ड गणेशा ने दूर कर दिए हैं, ठीक है। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, देखिए यहाँ पर हमारे अपने इश्यूज तो होते हैं, लेकिन हमारे फैमिली को हमारा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। तो वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत आपको इन दिनों पड़ेगी। अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं में हर तरह से, ठीक है। लव लाइफ में भी तो अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लव, स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी वो आपके साथ फील करते हैं। आई नीड सम टाइम, उनको थोड़ा वक्त की जरूरत है, टाइम मांग रहे हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। सॉन्ग आया है, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।